ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 20 अक्टूबर 1975 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त सेवाधारी ही यथार्थ टीचर। सर्वस्व त्यागी अथक सेवाधारी विश्व शिक्षक शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। टीचर को अपने अंदर महीन रूप से चेकिंग करनी चाहिए, मोटे रूप से नहीं बल्कि महीन रूप से। वह यही है कि सारे दिन में सर्व प्रकार के त्याग मूर्त रहे, अथवा कहीं त्याग मूर्त के बजाय कोई भी साधन व कोई भी वस्तु को स्वीकार करने वाले बने। जो त्याग मूर्त होगा वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। जहां स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहां तपस्या भी समाप्त हो जाएगी। त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। जहां त्याग और तपस्या खत्म वहां सेवा भी खत्म। बाहर से कोई कितने भी रूप से सेवा करे, परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की भी सफलता नहीं। कई टीचर्स सोचती है कि सर्विस में सफलता क्यों नहीं, सर्विस में वृद्धि ना होना वह तो और बात है, परंतु विधि पूर्वक चलना यह है सर्विस की सफलता। तो वह तब होगी जब त्याग और तपस्या होगी। मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या योगी हूँ, यह स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे। दूसरा भले ही कहे, परंतु स्वयं को स्वयं ना कहें। अगर स्वयं को स्वयं कहते हैं तो इसको भी स्व अभिमान ही कहेंगे। तो त्याग की परिभाषा साधारण नहीं, यह मोटे रूप का त्याग तो प्रजा बनने वाली आत्माएं भी करती हैं, परंतु जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग महीन रूप में है। कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार ना करना, यह है त्याग। नहीं तो कहावत है कि जो सिद्धि को स्वीकार करते तो वह करामात खैर खुदाई। तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया जो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ, मान व शान, तो यह भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रारब्ध ही है। तो इनमें से किसी को भी स्वीकार करना अर्थात सिद्धि को स्वीकार करना हुआ। जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। तो टीचर्स की चेकिंग बड़ी महीन रूप से हो। सेवाधारी के नाते से त्याग और तपस्या निरंतर हो। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना। कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है तो वह सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग का मतलब यह नहीं कि संबंध छोड़ यहाँ आकर बैठे, नहीं, महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग, यह है त्याग। फिर देखो मेहनत कम सफलता ज्यादा निकलेगी। अभी मेहनत ज्यादा सफलता कम क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों बातों में अर्थात त्याग और तपस्या की कमी है। जिसमें त्याग तपस्या दोनों है वह है यथार्थ टीचर, अर्थात काम करने वाला टीचर, नहीं तो नाम मात्र का टीचर ही कहेंगे। टीचर्स को कोई भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर टीचर कमजोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमजोर होंगे।
इसलिए टीचर्स को सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। टीचर्स का यह काम नहीं है कि वह कहे कि क्या करूं, कैसे करूं, या कहे कि आता नहीं। यह टीचर के बोल नहीं, यह तो प्रजा के बोल हैं। ऐसे अपने को सफलता मूर्त समझती हो? चेक करो, कहीं ना कहीं रुकावट है, इसलिए सफलता मूर्त नहीं। जहां त्याग तपस्या की आकर्षण होगी, वहां सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आएगी। समझा? ऐसे सफलता मूर्त टीचर बनो। ऐसे टीचर के पीछे सर्विस की वृद्धि का आधार है। ऐसे को कहते हैं लकी, अर्थात भाग्यवान। इसके लिए ही कहावत है, धूल भी सोना हो जाता है। धूल भी सोना हो जाएगा, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। टीचर्स ऐसे सफलता मूर्त हैं। नंबरवार तो होंगे, टीचर के नंबर तो आगे हैं। अच्छा, अगर ऐसी सफलता मूर्त ना बनी हो तो अभी से बन जाना। बाप से प्रीति निभाने वालों का मुख्य लक्षण। बाप को जीवन का साथी बनाया है। साथी के साथ सदा साथ निभाना होता है। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलना पड़े, तो कदम कदम पर उसकी मत पर चलना अर्थात साथ निभाना। ऐसे निभाने वाले हो या सिर्फ प्रीति लगाने वाली हो, कोई तो अब तक प्रीति लगाने में लगे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि योग नहीं लगता। जिसका थोड़ा समय योग लगता है फिर टूटता है, ऐसे को कहेंगे प्रीति लगाने वाले। जो प्रीति निभाने वाले होते हैं वह प्रीति में खोए हुए होते हैं। उनको देह की और देह के संबंधियों की शुद्ध बुद्ध भूली हुई होती है। तो आप भी बाप के साथ ऐसी प्रीति निभाओ, तो फिर देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेंगे? प्रश्न, बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर, शक्तिपन की निशानी है कहीं भी किसमें आसक्ति ना हो। दूसरा, शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर रहेगा। सेवा में रहने वाले की कहीं भी आसक्ति नहीं होती। सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होता। तीसरे, उन्हें शक्तियां देने वाला बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियां ही याद रहती हैं। ऐसे शक्ति अवतार ही मायाजीत बनते हैं। इस मुरली का सार। पहला, सेवाधारी ही टीचर्स है और सेवाधारी त्याग तपस्या मूर्त अवश्य होगा। सर्विस में सफलता ना मिलने का कारण त्याग तपस्या में कमी है। दूसरा, कोई भी पोजीशन अर्थात मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, योगी हूँ वाले को कोई भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार ना करना, यह है त्याग और तपस्या, अर्थात एक बाप की याद में मगन रहना। तीसरा, टीचर्स को सभी विषयों में परफेक्ट अर्थात संपूर्ण होना चाहिए। अगर टीचर्स कमजोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमजोर होंगे। चौथी चौथा, जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।